नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ता या महंगाई राहत, आप जो भी नाम दे सकते हैं, उसे 3% बढ़ा दिया है। 3% की बढ़ोतरी कर दिया है। यह फैसला देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा राहत देने वाला है। पहले महंगाई दर 42% थी। इस 3% की बढ़ोतरी के साथ यह नई दरें 1 जुलाई से लागू होने वाली है और यह 45% पर पहुंच जाएगा। इसका सीधा लाभ 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशनर्स को मिलेगा। इसमें सरकार में वित्त की जो स्थिति है या वित्त का जो बोझ पड़ने वाला है, उसके अनुसार वित्त मंत्रालय के अनुसार इस फैसले के से सरकार के खजाने पर सालाना 12,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। लेकिन सरकार का मानना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच यह कदम कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगी और उनको एक बेहतर जीवन देगी, जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी। शायद बिहार के कर्मचारियों को ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि आसन्न अभी वहाँ पर राज्य के चुनाव होने वाले हैं। बाकी आप समझदार ही हैं। हालांकि ये जो राहतें हैं लगातार समय समय पर बढ़ती रही हैं, मगर इसके समय को हमेशा सरकारें अपने हिसाब से एडजस्ट करती रही। बहरहाल, संशोधित जो वेतन और पेंशन का भुगतान है, वह अगले चरण यानी आपकी जो अगली सैलरी आने वाली है कर्मचारियों की, उससे शुरू हो जाएगा। जुलाई से लेकर जिस डेट तक यह डिसीजन लिया गया है, उसका बकाया राशि भी आगामी वेतन में आपको जुड़कर मिल जाएगा। यानी आप अगले माह में आपको खुशी होने के कई कारण मिल सकते हैं। केंद्रीय पेंशनर भोगियों को भी यह बढ़ोतरी महंगाई राहत के रूप में मिलेगी। इसका असर उनकी मासिक पेंशन पर सीधे दिखेगा और अगले आने वाले महीनों में उनका भुगतान बढ़ा हुआ रहेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी थी और इसे सरकार को क्यों बढ़ाना पड़ा, इस पर बात करते हैं। तो हाल ही के महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। महंगाई दर 6% से ऊपर चला गया था और लगातार इसी स्तर पर बना हुआ था। डीए का जो कैलकुलेशन है, वह जो है 7वें आयोग के तहत निर्धारित किया गया है और इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत दी जा रही है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इतनी कम बढ़ोतरी पर दुख जताया है, फिर भी इसे एक अच्छा कदम बताया है और इस कदम का स्वागत भी किया है। लेकिन उनका कहना है कि 3% की बढ़ोतरी मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। संगठनों ने भविष्य में इसकी बढ़ोतरी की मांग सरकार के समक्ष फिर से रखी है। केंद्र सरकार का यह निर्णय लाखों सरकारी कर्मचारियों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन, जो कि दीपावली और उससे पहले चालू होने वाला है, उसके लिए बड़ी खबर है। आने वाले महीनों में कर्मचारी और पेंशनधारियों को एक बड़ी नकद अगले माह मिलने वाली है और शायद अगर एक जो तय एक दीपावली में खरीदी और इस तरीके का व्यापार बढ़ने का एक जो ट्रेंड है, उसका वह कायम रहता है और ऑनलाइन ट्रेंड का जो नहीं अधिक पकड़ता है, तो जो स्थानीय व्यापारी हैं
और जो देश के व्यापारी हैं उनको भी अच्छा लाभ और अच्छा माह अगला जो माह है यानी अक्टूबर वह रहने वाला है। अब इन सब पर भी हमारी नज़र रहेगी कि क्या ये जो बाजार में कर्मचारियों के माध्यम से पैसा आने वाला है उसे स्थानीय व्यापारी को कोई लाभ होता है या उसे भी ऑनलाइन कंपनियां अपने खाते में ले जाती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। इसके लिए कर्मचारियों को भी कमर कसनी होगी और ये सदी युद्ध की है, तो इसे उसी तरीके से आपको उतरना होगा। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे दो दो हाथ करने होंगे। आप कितना इस क्षेत्र में व्यापारी अपने सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट और अन्य अन्य माध्यमों से इस पैसे को अपनी ओर खींच पाता है, ये आने वाला समय बताएगा और यही उनकी प्रगति का भी आधार है। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।